एक और बड़ी खबर खेरसों से आ रही है। बड़ी खबर अमित खेरसों से आ रही है। यहां पर बड़ी कामयाबी रूसी सेना को हाथ लगी है। खेरसों के पास यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी फौज ने बड़ी तादाद में यूक्रेन के गोला बारूद और टैंक को जब्त कर लिया है। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि डोमिनेशन यहां पर है रशियन फोर्सेस का, लेकिन अब इस तरह से सारे टैंक्स को, जो उनका पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो वेपन आर्टिलरीज है, उन्हें अपने कब्जे में लेना, ये कितना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। देखिए स्ट्रैटेजिकली आपने बात बताई ना। अब ये तस्वीर देखिए, इसको किसने रिलीज किया है? इसको रिलीज किया है रूस ने। अब आप जब यूक्रेन को देखते हैं तो यूक्रेन जो हम कहते हैं ना, तालमेल बहुत ही एसिमेट्रिक है, बैलेंस जो है, क्योंकि आप जब देखते हैं कि यूक्रेन तस्वीर देता है कि उनके 2 टैंक उन्होंने बर्बाद कर दिए, 4 टैंक्स को उन्होंने पकड़ लिया है, और आप देखिए कि रूस क्या कर रहा है। रूस उनके पूरे के पूरे बेसेस को कब्जा करता हुआ जा रहा है। यह बताता है कि ये देखिए इनके सारे गोला बारूद आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है कि एंटी टैंक मिसाइल्स हो, इसके अंदर आप देखिए इनकी सबके सब जो इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो बेस अब उनके कब्जे में आ गया, और उस बेस का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अब यहां पर रूसी सेना उसका बेस का इस्तेमाल कर रही है। जैसे हमें जो तस्वीरें और जो दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे थे, उन पर डाउट हो रहा था। क्या इन तस्वीरों के बाद रशियन इंटेंशंस पर भी डाउट किया जा सकता है, या फिर ये एकदम क्लियर है? ये तो क्लियर था ना। अब जब वो उन्होंने खेरसों में चले गए हैं, उनका सीधा सा उन्होंने पहले बोला है कि हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं। तो जो भी उनके बेसेस होंगे, उनके बेसेस पर अब रशियन फोर्सेस रहेंगी, और उनके बेसेस को कब्जा करने का मतलब साफ है कि जो रूस है उसका मोटिव क्या है। आपको डीमिलिटराइज करेंगे, आपके सारे के सारे जो मिलिट्री एसेट्स है अब हम जब्त कर लेंगे, आपके पास कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जी। इसी बीच एक और बड़ी खबर खेरसों से ही आ रही है। खेरसों पर रूस के हमले की सबसे खतरनाक तस्वीर भी सामने आई है। रूसी फौज ने खेरसों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए हैं। जहां एक तरफ मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं हमलों से भी ताबड़तोड़ यहां पर रॉकेट से हमला किया गया है, और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इन तस्वीरों को समझाइए, किस तरह का ये हमला है और किस वेपन का इस्तेमाल किया गया है? देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे आपको रॉकेट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जिसमें बोलते हैं कि करीब 40 जो गोले रॉकेट्स होते हैं वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही दाग दिए जाते हैं। और आप सोचिए कि अगर कोई एक इलाका होगा जिसमें 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में आप किसी बेस को या फिर किसी बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर कोई आपका स्पेसिफिक टारगेट है, तो उसका इससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास चंद सेकंड का ही मौका होता है जब तक दूसरा जो आपको रॉकेट है वो हिट करेगा। मतलब संभलने का मौका नहीं मिलेगा। संभलने का मौका नहीं है। ये तो कहते हैं इसको, इसलिए कई बार इनको ऐसे बोला जाता है कि फ्लेम थ्रोअर भी बोला जाता है। और रूस के पास तो बहुत अति आधुनिक उन्होंने अपने इसको अपग्रेड कर लिया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को, जो बहुत ज्यादा सटीक भी है और उनकी मोबिलिटी भी बहुत जबरदस्त आती है। हमारे साथ मेजर जनरल अस्थाना जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने 2 तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें हमने एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो मिलिट्री बेस है खेरसों का, अब उसको रूस इस्तेमाल कर रहा है, जो ये बताता है कि रूस के जो दावे हैं कि हम डिमिलिटराइज करेंगे, पहली चीज, और साथ ही साथ उनका बिल्कुल मैसेज क्लियर है कि आप हमारे 2 टैंक्स लेंगे, हम पूरा का पूरा आपका बेस ले लेंगे। बिल्कुल। रूस का जो मिलिट्री एम था वो यही है कि मिलिट्री जो इनके एसेट्स हैं और उनको बर्बाद किया जाए, और मिलिट्री ताकत को, यूक्रेन में एक मिलिट्री ताकत नहीं रहना चाहिए, और यूक्रेन का कभी भी एक मिलिट्री बेस के तौर पे या लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल ना हो पाए रशिया के खिलाफ। ये उनका वॉर एम बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने इस टाउन की, अगर आप देखिए अभी एम उनका ये भी है कि साउथ से जो समुद्र का जो कनेक्शन है यूक्रेन का, वो पूरी तरीके से काट दिया जाए। तो ये जितने शहर आप अभी देख रहे हैं, मारियापोल में भी आपने देखा होगा, पहले उन्होंने बोला था कि खेरसों तो बिल्कुल क्राइमिया से लगा हुआ इलाका है। हाँ, और उसी मुताबिक आपने पहले भी बताया था कि ये जो मारियापोल में जो इसकी बात की थी उन्होंने कि एक विंडो देंगे, लेकिन वो नहीं दी, क्योंकि मारियापोल में उनके पास शायद, मेरा अपना अंदाजा है कि उन्हें लगा होगा कि शायद यहाँ से जो अभी हथियार आने हैं जो नाटो ने प्रॉमिस किया है, हो सकता है वो हथियार वहाँ से घुस जाएं। इसलिए जो टेम्पो है लड़ाई का वो रोकना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उस समय वहाँ पर कोई रियायत नहीं दी। और अभी जो इस तरीके से आप इस लड़ाई को देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ से जो थ्रस्ट जा रहा है, ये थ्रस्ट जो है, साउथ की बात कर लेते फिर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से खेरसों पे मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है रूस ने, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। टिकू सर, जो आप देख रहे हैं कि मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लेना, उस बेस को अपने लिए इस्तेमाल करना, ये क्या बताता है कि रूस का जो हम देख रहे हैं कि वॉर प्लान है वो अपने रास्ते पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो एग्जीक्यूट करता हुआ जा रहा है। देखिए,
इसमें दो बातें हैं। एक तो पुतिन की जो आज की स्टेटमेंट है वो बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की ने एकदम से युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए, क्योंकि उसका देश बर्बादी की ओर जा रहा है और इसका कोई फ़ायदा नहीं यूक्रेनियंस को होगा। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा, देखिए ब्लैक सी के बाद जो ये लाइन बनती है ओडेसा, खेरसोन और मारिउपोल, मैंने पहले भी बता दिया था, ये इस इलाके में जाकर रशियन जो है इस इलाके को अपने कब्ज़े में लेंगे। उनके जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं यूक्रेन के वो अपने कब्ज़े में लेंगे, ताकि ब्लैक सी का इस्तेमाल यूक्रेन कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि मारिउपोल, खेरसोन और ओडेसा की लाइन अगर ये कैप्चर करते हैं और उसके आगे चले जाते हैं 60-70 किलोमीटर, तो मतलब ब्लैक सी का कंट्रोल ख़त्म हो गया। अज़ोव सी का कंट्रोल तो वैसे ही क्रीमिया जाने के बाद उनके पास नहीं था। जहाँ तक आपने वोल्गोग्राड की, ये बहुत बड़ी खबर है वोल्गोग्राड पर जो इन्होंने हमला किया, तो मुझे लगता है कि क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं फेंकेंगे, तो ये लास्ट स्टिच बैटल में जो भी उनके पास एसेट्स हैं, जो भी उनके पास हथियार हैं, वो उनका इस्तेमाल करेंगे इनडिस्क्रिमिनेटली, किसी का भी नुकसान हो, लेकिन एंड में नुकसान यूक्रेन का ही होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।